वानप्रस्थी हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अभी भी जिन्हें संसार के भोग अच्छे लगते हैं। जीभ चटोरी है, अभी बहुत सामग्रियां चीजें खाने के लिए मांगती है। भरत, ऐसे वानप्रस्थ की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए, उसका जन्म क्यों हुआ धरती पर, उसका जन्म नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे पिता ऐसे नहीं थे, तुम्हारे पिता की जीभ चटोरी नहीं थी, उनके जीवन में संयम था और वह भगवान महादेव के स्मरण भजन के बिना रह नहीं पाते थे। तो तुम्हारे पिता की मृत्यु सोचनीय नहीं भरत, तुम्हारे पिता की तो मृत्यु शोभनीय है। ये कथाएं तो सब हमारे और आपके लिए कही जा रही, किसी को छोड़ा नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ ने सबके लिए संकेत किया। अगली चौपाई में कहा, सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी और जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। बहुत प्यारी चौपाई है। इसमें कहा भरत, उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए। सोचिए पिसुन, पिसुन कहते हैं चुगलखोर, जो किसी दूसरे की चुगली करता है, किसी की बुराई करता है। आज शिव धर्म पुराण में मैं कुछ चर्चा कर रहा था, दोपहर में भी एक थोड़ी देर के लाइव होता है, उसमें बड़ी सुंदर सी बात कही गई थी। जो महापुरुषों की, गुरुजनों की, माता पिता की जो बुराई करते हैं उनकी जीव में यमराज कीले ठोक देता है, बहुत कष्ट होता है। चुगलखोर मत बनिए, चुगली मत कीजिए। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि चुगलखोरों को चमगादड़ बनना पड़ता है। 84 लाख योनियों में ऐसा जीव चमगादड़ है जो स्वयं की विष्ठा खाता है। स्वान है, कुकरा है, सूकरा है, ये अपनी विष्ठा नहीं खाते, लेकिन ये चमगादड़ जिसके ऊपर गिर जाए उसको चोटी तक गंगा में नहाना पड़ता है, तब तक तो शुद्धि मिलती, तब तो शुद्धता मिलती है। इतना गिरा हुआ जीव है चमगादड़। और जो चुगलखोर है, दूसरों की चुगली करते हैं, चुगली कर करके दूसरों का बुरा करते हैं, ऐसे लोगों को चमगादड़ बनना पड़ता। वर्णन किया गया, सोचिए पिसुन, ऐसे चुगलखोर जो लोगों की चुगली बुराइयां करते रहे। भरत, ऐसे लोगों की मृत्यु हो तो दुख करने के लायक नहीं है वो मौत, आंख में आंसू बहाने के लायक नहीं है। यदि चुगलखोर मरता है तो उसकी मृत्यु पर दुख क्या करना, उसकी मृत्यु शोभनीय नहीं है, उसकी मृत्यु तो सोचनीय है। इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, इसका जन्म नहीं होना चाहिए था। इसलिए ये बहुत बड़ा दोष है जीवन का। हम किसी की भलाई नहीं कह सकते तो हम किसी की बुराई न करें, हम किसी की निंदा न करें। वैसे भी निंदा करने वाले लोगों को गाय मारने का पाप लगता है। लोग तो ईश्वर की निंदा कर बैठते हैं, परमात्मा की निंदा, गुरुजनों की निंदा, उनसे चाहे किसी की भी निंदा करवा लो। और चुगली करने में तो इनकी चाय कॉफी, इनकी जीव चाय कॉफी भी नहीं मांगती। भजन करने में इस जीव को लगाओ तो इसको जूड़ियां आती है, और किसी की बुराई कराने में इसको लगा दो तो पानी नहीं मांगेगी। हाँ, निर्जला एकादशी करने में दिक्कत होगी, चुगली कराने में तो पानी न मांगे सुबह से शाम तक। ऐसी खोटी आदत है, उसको इससे निकल करके बाहर आइए। ऐसा करने से पुण्य क्षीण होते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत, ऐसा चुगलखोर मरता है तो उसकी मृत्यु दुख जताने के लिए नहीं है, ऐसे लोगों को तो मरना ही चाहिए। ये सोच जरूर लें कि उनका जन्म धरती पर क्यों हुआ, उनका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए था। मैं यहाँ से जो कुछ कह रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है? निवेदन, आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि किसी को निंदा ना करें, किसी की चुगली न करें। अगली बात अगली बात कही, अकारण क्रोधी, जो बिना कारण के क्रोध करते हैं। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मनुष्य से दानव बना देता है। और भजन का प्रभाव होता है कि उसमें व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है। आपका भजन बढ़ रहा है कि नहीं ये पता चल जाएगा। आपकी लोभ प्रवृत्ति खत्म हो गई है, आपकी साधना बढ़, आपका काम खत्म हो गया है, व्यसन भोग खत्म हो गए हैं, ये समझ लो कि आपका भजन बढ़ रहा है। इंद्रियां संयमित हो गई, इंद्रियों में पतित नहीं है, इंद्रियां पतन की तरफ नहीं है, तो समझ लो कि आपका भजन बढ़ रहा है। जिस समय व्यक्ति के साधना का करंट बढ़ता है तो उनके 9 नालों में से गिरने वाले विकार समाप्त हो जाते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में। यदि अभी ये विकार पतित हो रहे हैं, अभी विकार गिर रहे हैं, समझ लो कि अभी तो आपकी साधना शुरू भी नहीं हुई है। जब भजन बढ़ता है तो सबसे पहले व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत लेता है। उसके पास काम नहीं रहता बिल्कुल भी, उसके पास क्रोध नहीं रहता, और उसकी लोभ की प्रवृत्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है और वो बिल्कुल उदार हो जाता है। जब व्यक्ति की साधना बढ़ती है तभी तो वो पारमार्थिक हो पाता है। फिर उसका जीवन स्वयं के लिए होता ही नहीं है, वो वृक्ष नदी की तरह उसकी जिंदगी हो जाती है। गुरुदेव वशिष्ठ ने बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। आपको क्रोध नहीं आता है, समझ लो आपकी साधना बढ़ रही है, आपकी लोभ प्रवृत्ति दूर हो गई है, समझ लो आपकी तपस्या, आपकी साधना बढ़ रही है। किसी स्त्री को देखकर या किसी पुरुष को देख करके आंखों में विकार नहीं आता,
ये सत्य 100% है कि आपका भजन बढ़ रहा है, आपकी आराधना, आपकी साधना बढ़ रही है। कोई हनुमान भी बन जाएगा तो उसका भी रास्ता रोकने के लिए कोई सुरसा आ जाएगी सामने, कोई सिंह का आ जाएगी सामने, और कोई लंकिनी आ जाएगी सामने। लेकिन भक्ति के पास रहना है या भगवान के पास रहना है, हनुमान जी को एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए।